हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। दोस्तों, मैं विजय कुमावत और हमारी सीरीज चल रही तेजस सीरीज, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया। आज प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करेंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में आए हुए हैं। और देखो, रेलवे का क्या रहता है क्वेश्चन का तरीका, रेलवे क्वेश्चन रिपीट करती है। जो क्वेश्चन पिछले साल आए वही क्वेश्चन इस साल रिपीट करेगी। तो यदि आपको अच्छे से मैथमेटिक्स में नंबर लाने हैं तो आपको ये सीरीज करनी पड़ेगी। ये सीरीज करो और उसके बाद में आपके देखो हर एक क्वेश्चन मैथ में बनेगा। और मैं यहाँ सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। मैं धीरे धीरे लेवल क्वेश्चनों को बढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये रियल क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज अपना प्रैक्टिस सेट 2 है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो पहला क्वेश्चन अपना जो है यह है टाइम एंड वर्क का। तो देखो, टाइम एंड वर्क में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मिनट होल्ड। टाइम एंड वर्क में यदि आपको टाइम एंड वर्क करना है तो आपको सबसे पहले आना चाहिए एलसीएम। आपकी एलसीएम पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो एग्जाम में जब भी आप करोगे तो आपको पूरा नाम नहीं लिखना, नरेंद्र पूरा नाम नहीं लिखना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, नरेंद्र को करेंगे एन से। नरेंद्र एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अमित उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अमित है उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अब क्या लेंगे इसका एलसीएम। 10 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना। ऐसा एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 10 का भी भाग चला जाए और 12 का भी भाग चला जाए। तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर है 60। 60 में 10 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार, और 12 का भाग जाएगा 5 बार। देखो, अब नरेंद्र एक दिन में 6 कार्य कर सकता है और वही अमित एक दिन में 5 कार्य कर सकता है। तो मैं बोल सकता हूं नरेंद्र की कैपेसिटी हो गई 6 और अमित की कैपेसिटी हो गई 5। तो दोनों मिलकर नरेंद्र और अमित दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 5 कितना, 11। यानी कि इन दोनों की कैपेसिटी हो गई एक दिन में 11, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उन दोनों को एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल टाइम पूछ रहा है, टोटल टाइम पूछ रहा है नरेंद्र और अमित का। तो क्या करेंगे, काम कितना है अपने पास, तो आप बोलोगे काम है पूरा 60 और एक दिन में करते कितने दोनों, 11। तो 60 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 60 काम है एक दिन में 11 करते, तो 11 का डिवाइड दो, कितना आएगा, 11 पंजे 55 और बचा कितना 5, डिवाइड में कितना 11। तो हम बोलेंगे 5 सही 5/11 दिन में वो दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। आगे बात समझ में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, ये आपका उसका आ गया रीजनिंग का। चलो बता देता हूं। देखो, जब भी रीजनिंग में ऐसे पासे वाला क्वेश्चन आए, पासा, और आपको एक से ज्यादा बॉक्स दे रखे हो या 2 से ज्यादा बॉक्स दे रखे हो, तो आपको क्या क्या करना है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। आपको क्या करना है, इनमें चारों में ऐसा नंबर ढूंढना है जो सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा हो। जैसे देखो, पहला और दूसरा उठाया, इसमें ए आ रहा है और बी आ रहा है, सी आ रहा है। तो इसमें देखो बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, तो ये बॉक्स नहीं लेंगे। फिर ये ले लो, इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें
बी नहीं आ रहा, इसमें सी आ रहा है, इसमें सी नहीं आ रहा, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे सर दोनों में कॉमन ए है, तो आप सीरीज स्टार्ट करो ए, यहां से ए के बाद क्या आ रहा है? सी, एक के बाद आ रहा है सी, एक के बाद आ रहा है क्या? सी, फिर सी के बाद क्या आ रहा है? बी। आपको ऐसे चलना है घड़ी की दिशा में, सी के बाद आ रहा है बी। अब ये वाला उठा लो डाइस, ए के बाद क्या आ रहा है? एफ, ए के बाद आ रहा है एफ, फिर ए के बाद क्या आ रहा है? ई, ए के बाद क्या आ रहा है? ई। अब पूछा क्या है? जो अक्षर एफ एफ के विपरीत फलक पर होगा, पूछ रहा है एफ के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो हम बोल देंगे देखो एफ के विपरीत क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर एफ के विपरीत आ रहा है सी, तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जो यहाँ आ गया। देखो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो देखो इसमें करेंगे क्या, क्या है? माँ, मदर और सन। समझना, पहली लाइन बोल रहा है वर्तमान में एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो मैं मान लेता हूं पुत्र की आयु x है, तो माँ की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी 3x, क्वेश्चन में बोल रहा है। आगे बोल रहा है 5 वर्ष पहले, यहां से 5 वर्ष पहले जाएंगे, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी 5 वर्ष पहले? मैं बोलूं यदि आज आपकी एज 20 साल है, तो 5 साल पहले क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 15 होगी। तो आपने क्या 15 कैसे निकाला? आप 20 में से 5 माइनस करोगे तो 15 आएगा। तो यही बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो अभी वर्तमान x है, तो इसमें से मैं क्या घटा दूंगा? 5, तो ये 5 वर्ष पहले की आ गई। इसकी 3x है, तो इसमें से क्या घटा दूंगा? 5, तो ये आ गई आपकी 5 वर्ष पहले की, 5 साल पहले। यहां तो कोई डाउट? ठीक है। बोल रहा है उसके पुत्र की आयु से 4 गुना थी, माँ की आयु क्या थी? पुत्र की आयु से 4 गुना थी। अब मैं इनको बराबर करने के लिए पुत्र की आयु को 4 से गुणा कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जैसे यदि मान लो आज मेरी आयु या माँ की आयु आज है 40 साल और सन की आयु है 10 साल, मैं इनको बराबर कब कर पाऊंगा? जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं। 4 गुना है ना इसकी, इसको मैंने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गई? बराबर, इधर भी 40 इधर भी 40। तो मैंने यहाँ पे यही किया कि माँ की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी, तो मैंने पुत्र की आयु को 4 गुना कर दी, तो ये इक्वल हो गया। अब अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। इधर कितना है? 3x माइनस 5 बराबर, अब ये 4 एक बार इससे होगा गुणा और एक बार इससे होगा, तो आ जाएगा 4x माइनस का 20। अब x इधर ले आऊंगा, तो 3x में से ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस का x। और ये 5 माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 5। तो 20 माइनस का और प्लस का 5, तो बचेगा क्या? माइनस का 15। माइनस से माइनस काट दिया, x की वैल्यू क्या आ गई? 15। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानी थी? तो आप बोलोगे सर पुत्र की वर्तमान आयु हमने मानी थी x। क्या मानी थी? x। और x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 15। ये अपना आंसर। आगे बात समझ में क्या किया है? अगला क्वेश्चन देखेंगे।
बोल रहा है कोट 3 थीटा और कोट 6 थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन 15 थीटा का मान क्या होगा। तो देखो, जब भी थीटा का क्वेश्चन आएगा तो इसमें हर एक क्वेश्चन में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, पैटर्न होता है, वो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो देखो, एक होता है यदि पेन छोटा ले लेता हूं मैं, यदि कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2 बराबर 1 हो, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 19 होगा। ठीक है, यदि ये प्रॉपर्टी है, याद रखना, यदि कोट थीटा प्लस कोट थीटा 2 बराबर 1 होगा, तो थीटा 1 और थीटा 2 का मान होगा 90 डिग्री। आगे बात समझ में। अब देखो, यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे क्या करना है आपको, कोट 3 थीटा और कोट 6 थीटा बराबर 1 है, तो मैं बोल सकता हूं 3 थीटा प्लस 6 थीटा बराबर 90 थीटा है, तो 6 और 3 9 थीटा बराबर 90। थीटा का मान क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 आ जाएगा। जब 9 को 90 से डिवाइड देंगे, 90 में 9 का डिवाइड देंगे तो थीटा आ गया 10। अब पूछ क्या रहा है, टेन थीटा। टेन थीटा कितना, ये कितना है 15, और थीटा का मान कितना आ गया 10। तो अब ये पूछना चाह रहा है टेन 150 थीटा का मान। पहले हमने थीटा निकाल लिया, अब 150 टेन थीटा का मान निकालेंगे। तो देखो, टेन थीटा 150 को मैं लिख सकता हूं 90 थीटा प्लस 60 थीटा। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कोट थीटा। आपने पढ़ा होगा ये होता है 0, 90, 180, 270, 360। अब यहाँ होता है टेन और कोट, तो यहाँ पे टेन की वैल्यू रहती है प्लस में, लेकिन ये है क्या, टेन 150, तो इस चतुर्थांश में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसलिए टेन कोट में कन्वर्ट हो गया, और कोट 60, कोट 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे -1/√3। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जब आएगा लास्ट पैटर्न, जब बेसिक पढ़ोगे, क्या किया, टेन 150 को लेकर टेन 90 थीटा प्लस 60 थीटा, 90 को अवॉइड करते हैं, तो देखो टेन 60 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, कोट माइनस में, और कोट 60 की वैल्यू क्या होगी, -1/√3। आगे देखते हैं। बोल रहा है एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो, यह है फिजिक्स में, फिजिक्स में 70% पास, तो फेल कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 30%। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में पास
सॉरी 80%। फिजिक्स में बोल रहा है 80% पास है तो फेल कितने हो जाएंगे भाई 20%। और केमिस्ट्री में 70% पास है तो हम बोलेंगे फेल हो गए 30%। दोनों में पास एंड फेल बोल रहा है 15% है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास 15% है तो भाई फेल कितने हो जाएंगे 85%। फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल कितने हो जाएंगे 85। वापस देखो, फिजिक्स में पास है 80%, बोल रहा है फिजिक्स में पास 80% है तो फेल होंगे 20%। बोला केमिस्ट्री में पास है 70% तो फेल कितना हो गए 30%। अब बोल रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में 15% फेल है तो पास कितना हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 85% पास हो जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, पास दोनों विषयों में। दोनों विषयों में पास है 325%, सॉरी 325 छात्र दोनों विषय में पास है। अब मुझे यहां से परसेंट में निकालना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटा दो। पास का पूछ रहा है ना, दोनों में, दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों विषय में पास पूछ रहा है। ऐसे विद्यार्थी जो दोनों विषय में पास है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को जोड़ो, आएगा कितना। अब बोलोगे सर आएगा कितना 150%। उसको क्या करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो बच्चे पास हुए हैं वो माइनस कर देंगे, आ गया कितना 85। तो हम बोलेंगे कितना आ जाएगा ये 50 और 15 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास। अब परसेंटेज में है 65%, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में। अब बोलोगे उस दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की वैल्यू है 325। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 325 बटे 65। और पूछ क्या रहा है, परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्र, तो कुल छात्र कितना होते हैं 100। काट लो इसको, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, बचा कितना 6, 13 पंजे 65। ये आ गया कितना 13, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ करते हैं 325 डिवाइड 65, तो मुझे चाहिए 100 की वैल्यू। इसको काटा 13 से, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 26 बचा कितना 6, 13 पंजे 65। तो ये आ गया कितना, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या। देखो ये 150 में से 85 गया तो 50, 65 बचा। 65% की वैल्यू दे रही 325, तो 100 की क्या होगी, तो 100 की वैल्यू क्या होगी। सही तो चल रहा है यार ये। तो 13 से काटा 5 बार, 13 से काटा 25 बार, 5 से काटेंगे 25 को 5 बार, तो 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 500। आंसर नंबर डी यानी कि 4। देखो क्या क्या वापस समझो, ये बोल रहा था कि 80% पास है, 80% पास है, किसमें पास है, फिजिक्स में 80% पास तो फेल 20%, केमिस्ट्री में 70% पास तो फेल 30%, दोनों में फेल फिजिक्स और केमिस्ट्री में 15%,
तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास विद्यार्थी 85% बोल रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थी 325 है। तो टोटल कितने होंगे? अब दोनों विषय में पास विद्यार्थी निकालना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के विद्यार्थी को ऐड करना है और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं उन विद्यार्थियों को माइनस करना है। तो आएगा दोनों विषयों में पास 65%, जिसकी वैल्यू दे रखी है 325 और पूछ रहा है कुल, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 390 के क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर एग्जाम में कैसे करना होता है वो आपको बताऊंगा। देखो करोगे क्या, इसमें आपको करना है कि बोल रहा है कि एक वस्तु को 390 का विक्रय मूल्य पर बेचा। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूं। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस रेट। तो देखो विक्रय मूल्य कितना है 390 इंटू 100 और क्या बोल रहा है कि लाभ हुआ। लाभ हुआ तो प्लस होगा, कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 तो आ जाएगा 120। तो देखो 0 से 0, 3 से काटा 13 बार, 3 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार। अब 25 इंटू 13 क्या हो जाएगा 25 75 का 5 हासिल 7, 25 और 7 कितना 32। तो उसका क्रय मूल्य था 325 रुपये। ठीक है, अब आपको एग्जाम में ये पैटर्न नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये लिखना है कि देखो कोई भी वस्तु होती है 100%, कोई भी वस्तु होती है 100%। अब इसमें आपको बोला कि 10% लाभ पर बेच दो। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको करना कैसे। 10% लाभ पर बेचो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 110 रुपये हो जाएगा। यदि यही बोला कि क्रय मूल्य 100 रुपये है और 10% हानि पर बेची तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपये। तो इसमें यही तो बोला था इसने, माना सीपी कितना है 100, प्रॉफिट कितना हुआ 20% का, तो एसपी कितना हो गया 120। 120 किसके बराबर है 390 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 390 बटा 120 इंटू 100 की वैल्यू क्या होगी, यही आपकी स्टेप बन गई, आ जाएगा 375 रुपये। आगे बात समझ में, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं तो कह रहा हूं आपकी स्टार्टिंग है तो बेसिक से ही करना फर्स्ट चॉइस मानो। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में यदि आपका बेसिक क्लियर है तो मैं डायरेक्ट एग्जाम में ये करता 390 की वैल्यू 120 और पूछ रहा क्रय मूल्य 100। बस ये इतनी सी स्टेप एग्जाम में करनी होती है आपको। चलो आगे देखते हैं। बोल रहा एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी तय की और 5 किलोमीटर पर हावर की चाल से वापस समान दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगा तो पार्क से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको मैं तो बेसिक से बता देता हूं।
फिर उसको आपको शॉर्ट कैसे करना है वो बता देता हूँ, फिर आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा एग्जाम में कैसे करना है। तो देखो, पहले बेसिक जानेंगे इसका। ये बोल रहा है स्कूल से पार्क, ये स्कूल है, यहाँ से पार्क जाता है और उसकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर वापस पार्क से स्कूल आता है, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। स्कूल से पार्क गया और पार्क से स्कूल आया, तो उसको टोटल टाइम लगा 5 आवर, 5 घंटे। तो पूछ रहा है कि टोटल दूरी क्या होगी। तो देखो, समय बराबर होता है दूरी दूरी बटे चाल, जिसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट TDS। टी का मतलब टाइम, डी का डिस्टेंस, एस का स्पीड। अब देखो रख देंगे, दूरी कितनी गया, नहीं माना कि दूरी कितनी गया x, स्कूल से पार्क की दूरी x है और किस स्पीड से गया, आप बोलोगे सर 20 की चाल से गया। फिर पार्क से स्कूल आया, x समान दूरी तय करेगा, x किस स्पीड से आया, आप बोलोगे सर 5 की स्पीड से आया। देखो, दूरी दूरी, ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई, बराबर क्या आता है टाइम। ठीक है, तो इसको टोटल टाइम कितना लगा 5 घंटे, तो बराबर में रख दिया 5। आगे बात समझ में। अब एलसीएम लिया मैंने, इसका एलसीएम आया 20, 20 से काटा एक बार 1x, 5 से काटा 4 बार 4x बराबर कितना 5। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x बराबर 5 डिवाइड में 20। x से x कटा, सॉरी 5 से 5 कटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे दूरी आ गई 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। अब ये पूछता है कि कुल दूरी कितना चला, तो x की वैल्यू 20, यानी कि 20 यहां चलता और 20 यहां चलता, तो हम बोल देते कुल दूरी चला कितना 40। लेकिन इसने पूछा है पार्क से स्कूल की दूरी ज्ञात करो, तो ये हमने बता दिया। अब देखो दूसरा तरीका क्या कहता है इसका। इसका एक ट्रिक है, कुल दूरी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुल दूरी बराबर टी ऊपर चालों का गुणा करो, चालों का गुणा और नीचे चालों को जोड़ना है। तो देखो टी समय कितना है 5, और चालों का गुणनफल हो जाएगा कितना, चाल कितनी 20 इंटू 5, और नीचे क्या होगा चालों का योग, चालों का योग कितना हो जाएगा 20 प्लस 5। तो ये आ गया अपने पास 5 इंटू 20 इंटू 5, और नीचे क्या आ जाएगा 25। तो 5 से काटा 25 को 5 बार, 5 से काटा 5 बार, आंसर क्या आ गया आपका 20। कुल दूरी क्या आ जाएगी 20। आगे बात समझ में, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी ऊपर किया मैंने S1 इंटू S2 स्पीड का गुणा किया और नीचे मैंने स्पीड को जोड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये कह रहा है x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए संख्या 2 3 4 6 x 4 5 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 9 का नियम क्या है पता है आपको? 9 का नियम बोलता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंकों का योग जोड़ लेंगे। कितना? 2 और 3 कितना? 5, 5 से 4 कितना? 9, काट दो। फिर ये जोड़ो, 5 और 4 कितना? 9, ये भी कट गया। बचा क्या? 6 प्लस एक्स डिवाइड 9। वैसा नंबर बताओ 6 में क्या जोड़ू कि 9 से भाग चला जाए। तो हम बोलेंगे 6 में 3 जोड़ देंगे तो आएगा कितना? 9, जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3। अब देखो, कह रहा है आप 2.84 घंटे को घंटों, मिनट और सेकंड में किस तरह लिखेंगे? तो देखो इसको कैसे करेंगे। 2 घंटे 84 मिनट को घंटे, मिनट और सेकंड में लिखना है। तो देखो क्या करना है। 2 घंटे की जगह तो 2 घंटे आ गए। अब पिक्चर पूरी स्टार्ट है 84 पे, 0.84, पॉइंट हटाऊंगा नीचे आएगा 100। तो इसको मिनट में बदलना है। बता, 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। ठीक है। 84 घंटे को मिनट में बदलना है तो मैं क्या करूंगा? 60 से गुणा करूंगा। फिर ये काटा 20 से 5 बार, 20 से 3 बार। अब फिर ये 84 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, हासिल की 1, 24, 8 दिया 24, 1 25, डिवाइड 5, 5 से काटूंगा, गया 50 बार, 50 ही 2/5। अभी 50 की आ गई मिनट। तो 2 घंटे 50 मिनट। अब सेकंड में करेंगे। बचा कितना? 2.5 मिनट। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो इसको क्या कर देंगे? सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटा 12 बार, पर दूना 24, 24 क्या आ गया? सेकंड। तो आपका आ जाएगा 2 घंटे 50 मिनट 24 सेकंड। आंसर नंबर सी, यानी कि 3। अब ये निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये रूट में, जब भी ये जो चम्मच सा बना हुआ है इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं होती तो हम इसको मानते हैं वर्गमूल। तो देखो 16 कितना आएगा? 4। 16 का आया 4, यहां से निकल के आया 4। तो 12 4 कितना हो जाएगा? फिर से 16, फिर 16 से क्या निकल के आएगा? 4, 4 यहाँ ऐड हो जाएगा। 221 प्लस 4 कितना होगा? तो आप बोलोगे 225। 225 का वर्गमूल होता है कितना? 15। 15 यहाँ आ जाएगा। 10 और 15 कितना? 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। तो आंसर हो जाएगा आपका 5। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन अपना हो गया। कह रहा एक आयत की दो समान भुजा का अनुपात 3x और 4x है। यदि इसका परिमाप 42 है तो विकर्ण क्या होगा? तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2
लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखो बोल रहा है आयत की दो भुजा है, तो मान लिया लंबाई है 4x और चौड़ाई है अपने पास 3x, यहाँ वैल्यू रख देंगे। दो लंबाई 4x चौड़ाई 3x आ जाए कितना, 4 3 कितना 7, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा। बोलेंगे परिमाप है 14x, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, अब बोलोगे जिसकी वैल्यू दे रखी है 42। 14 से काटा 3 बार, x की वैल्यू क्या आ गई 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू 3 रख दो, 4 इंटू 3 कितना, लंबाई हो गई 12 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 इंटू 3 कितना 9। तो लंबाई निकल के आई 12, चौड़ाई निकल के आई 9। अब पूछ क्या आ रहा है, आयत का विकर्ण ज्ञात करो। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो लंबाई कितनी है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 144। चौड़ाई कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 81 और अंडर रूट 144 और 81 कितना होगा 225 अंडर रूट। 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलोगे 225 का वर्गमूल होगा 15। तो आंसर हो जाएगा अपना 15। आगे बात समझ में, पहले तो आयत का परिमाप निकाल लिया, जो होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल कर दो। लंबाई जोड़ी 4x चौड़ाई जोड़ी 3x और डबल किया 14x। ये आ गया परिमाप 14x, जिसकी वैल्यू दे रखी है 42x। x की वैल्यू आगे निकल के 3। अब आयत का ये लंबाई हो गई 12, चौड़ाई हो गई 9, विकर्ण निकालना है, रखा और विकर्ण निकाला। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट 225 डिवाइड 14, अंडर रूट 196 डिवाइड 22, अंडर रूट 484 डिवाइड 15। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो 225 का कितना होता है वर्गमूल, आप बोलोगे 15/14 हो गया। फिर ये करेंगे 196 का वर्गमूल कितना होता है, आप बोलोगे 14 होता है बटे 22 हो गया। फिर बोलेंगे 484 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बोलोगे 22 होता है, डिवाइड में 15 हो गया। तो देखो 14 से 14 कट गया, 22 से 22 कट गया, 15 से 15 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, यदि आपको याद है तो इसको आप तुरंत कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो पहले देखो क्या सोल्व होगा, पहले डिवाइड सोल्व होगा। तो ये देखो 144 है, ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, 12 इंटू 12 कितना आएगा 144। अब 144 ये डिवाइड का सीन है, 144 में 144 का भाग दूंगा, तो यहाँ से यहाँ से आ गया पूरा अपने पास 1। ठीक है, ये सोल्व करते हैं। 6 में से 2 गया तो आया कितना 4। 4 में 12 का भाग दिया, सॉरी 12 में 4 का भाग दिया, तो यहाँ से कितना आया 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 10 माइनस 103। अब देखो 10 3 13 13 5 18 18 1 19,
यानी कि इससे निकल के आ गया 19। इस पूरे ब्रैकेट से निकल के आया 19। अब देखो 103 है, माइनस 19 करोगे तो आंसर आएगा 84। वापस देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने बताया ब्रैकेट सोल्व होता है, तो 12 इंटू 12 कितना होता है 144। 144 बाहर आएगा तो 144 में 144 का भाग दूंगा तो यहाँ से आगे निकल के कितना 1, ये पूरा निकल के आ गया 1, प्लस कितना है 5। अब देखो ये सोल्व करूंगा तो 6 में से माइनस का 2 गया तो आया निकल के कितना 4। 12 में 4 का भाग दूंगा तो आएगा कितना 3, ये आ गया 3 और प्लस ये कितना है 10 और माइनस 103, तो ये हो गया 103। जब इसको सोल्व करूंगा तो आएगा कितना 19, माइनस का 19, तो आ जाएगा कितना 103 में से 19 गया तो आंसर 184। ये फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, 2-3 बार क्वेश्चन आया भाई। अब ये देखो बोल रहा साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी ये क्वेश्चन आया। ऐसा ही बराबर होता है PRT/100। P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम। तो देखो कोई राशि स्वयं की दो गुनी हो जाती है, यानी कि 1 से क्या हो गई राशि 10 साल में 2 हो गई। पहले 1 थी, 10 साल बाद कितनी हो गई 2 हो गई। तो मैं बोल सकता हूं कि 10 साल में जो ब्याज मिला मुझे 1 रुपये ब्याज मिला। मान लो पहले 1 रुपया थी, 10 साल में 2 रुपये हो गई, तो जो ब्याज मिला वो 10 साल में मुझे 1 रुपये मिला। तो SI की जगह 1 रुपये ब्याज मिला, ब्याज की जगह ब्याज। प्रिंसिपल कितना था, पहले कितना था 1, पहले 1 था तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1। रेट मुझे पता नहीं, टाइम कितना है 10 साल, डिवाइड 100, 0 से 0, 10 1 से गुणा होगा तो ये आ गया 10, इधर क्या बचा R, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 10%। R की वैल्यू हो जाएगी 10%। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बच्चे फंसते हैं, तो आपको पहले सीधा सीधा क्या करना है, ये पॉइंट छोड़ देना है। आप भूल जाओगे पॉइंट है, भूल जाओ पॉइंट है। तो देखो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 144 का कितना होगा आप बोलोगे 12, 169 का कितना होगा आप बोलोगे 13 और 9 का कितना होगा आप बोलोगे 3। अब क्या करना है, अब देखो वर्गमूल देख रहा है तो वर्गमूल में अब 2 के जोड़े बनाओ, 2 के जोड़े बनाओ। कितना जोड़ा बना, 1 जोड़ा बना, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। 144 में देखो कितने जोड़े बने पॉइंट के बाद, तो आप बोलोगे पॉइंट के बाद 1 जोड़ा बना, तो मैं एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। 169 में देखो पॉइंट के बाद कितने जोड़े बने, तो आप बोलोगे 1 जोड़ा बना, तो मैं 1 के बाद पॉइंट लगा दूंगा। अब देखो 9 के वर्गमूल का 3 आ गया, इसमें कितने जोड़े बने, तो आप बोलोगे 1 जोड़ा और 1 जोड़ा ये, यानी कि इसमें 2 जोड़े बने, तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, 3 फिर 0 और पॉइंट। अब इनको जोड़ना है, सीधी सी बात है। पहले तो आप पॉइंट भूल जाओ कि पॉइंट है, सीधे सीधे आप उतार लो, वर्गमूल निकाल लो। उसके बाद क्या करना है कि आपको देखना पॉइंट के बाद कितने जोड़े बन रहे हैं, जितने जोड़े बन रहे हैं ना उतने ही पीछे से संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है। अब क्या करना है आपको इनको जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। पहले ले लो 1.3,
या देखो एग्जाम में तो आपको सीधे सीधे जोड़ना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 1.2, 1.3, अब ये ले लो, 0.2 ये ले लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये ले लो 0.03, तो ये आ गया 3, ये आ कितना 2 3 5 6 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 1 और 1 2, तो 2.73 आपका आंसर हो जाएगा। 2.7